बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 और सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के फाइनल टर्म के गेस्ट पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का है। बेटा ये बोर्ड के लिहाज से जो आपके बोर्ड के पेपर होने हैं ना, उनके लिहाज से ये गेस्ट पेपर है जो कि पैक्टा की जानिब से ही आया है। और इसके मॉडल पेपर को यहाँ पे सॉल्व करके डिटेल से समझाया जाएगा। ये देखिए, जैसा कि ये गेस्ट पेपर है ना, इसको यहाँ पे देखिए साथ सॉल्व किया गया है। जो भी क्वेश्चन है इनके आंसर भी लिखे गए हैं और साथ इनकी उर्दू में ट्रांसलेशन करके भी समझाया जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है मॉडल पेपर के लिहाज से, आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग अ साइलेंट लेटर। लफ्ज़ की शिनाख्त करें जिसमें लेटर जो है वो साइलेंट है। तो ये देखिए बेटा सी वाला, इसको आप रेपिंग पढ़ेंगे क्योंकि डब्ल्यू इसमें साइलेंट है। अब इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड फोटोग्राफर। तो इसका आंसर आएगा बेटा ये ए वाला फोटोग्राफर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, कि इनमें शिनाख्त करनी है जिसमें सही स्पेलिंग लिखे हुए हैं वर्ड के। तो ये डी वाला है एफिलिएटेड। अब इससे नेक्स्ट फोर्थ वाला है कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन, कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सी वाला सिल्वर लिंक्स। अब इससे नेक्स्ट 5 वाला है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड क्रिएट। तो इसका आंसर आएगा बी वाला क्रिएटिव। इससे नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 6 वाला आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द ब्रदर इज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। तो इसका आंसर आएगा बेटा सी वाला मेटाफोर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये 7 वाला, और यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दूं कि ये देखें हर टॉपिक जैसा कि ये है, इसी तरह जो पीछे अभी किए हैं क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ आपके सामने है यहाँ पे एडजेक्टिव, फिगर ऑफ स्पीच। तो हर टॉपिक को बेटा एक्सप्लेन किया गया है और इस टॉपिक से लिहाज से आपकी बुक पर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व किया गया है और उसकी ये सेपरेट वीडियो बनाई गई थी। ये है जो कि 28 मिनट की है। इस वीडियो को इसी चैनल पे अपलोड किया गया है और इस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसको देखें और बोर्ड के लिहाज से आप एमसीक्यूज अच्छे तैयार कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 7 था, व्हाट इज द कनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लू इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैज़ बीन फीलिंग ब्लू एवर सिंस हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे। तो इसका आंसर आएगा ए वाला शी इज़ फीलिंग अनहैप्पी। नेक्स्ट है 8 वाला कंप्लीट द बेस वर्ड सॉफ्ट विद द करेक्ट ऑप्शन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड। तो 8 वाले का आंसर आएगा बेटा डी वाला हाउस। नेक्स्ट है 9, आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग अ सफिक्स। तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला हैप्पीनेस। नेक्स्ट है 10, जिसकी स्टेटमेंट है चूज द वर्ड दैट इज करेक्ट एंटोनियम ऑफ एप्रिशिएट। तो इसका आंसर आएगा बेटा ये ए वाला क्रिटिसाइज। नेक्स्ट है 11, चूज द सेंटेंस रिटन अ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका आंसर आएगा बेटा ये डी वाला शी हैड प्लेड हर रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट 12, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द स्कूल हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली डैश लास्ट ईयर। तो इसका आंसर आएगा डी वाला सिंस। अब इससे नेक्स्ट 13 वाला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें कौन से टाइप यूज हुई है वो बतानी है। वी हैव लॉस्ट द मैच। तो इसका आंसर आएगा सी वाला। अब इससे नेक्स्ट है 14, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, ही स्पीक्स इंग्लिश डैश देन हिज क्लासमेट। तो इसका आंसर आएगा बी वाला बेटर। नेक्स्ट है 15, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। तो 15 वाला कि नॉट ओनली इज शी टैलेंटेड डैश हार्ड वर्किंग, कि ये सिर्फ टैलेंटेड नहीं है ये मेहनती भी है। तो इसकी जगह पे आएगा ए वाला बट आल्सो। नेक्स्ट है 16, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द स्टूडेंट्स वेयर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। तो इसका आंसर आएगा बेटा डी वाला पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है 17, फिल इन द ब्लैंक, और आर्टिकल के लिहाज से आई सा अ लाइन इन फॉरेस्ट डैश लाइन वाज चेसिंग अ डियर। तो इसका आंसर आएगा 17 का डी वाला द लाइन वाज चेसिंग अ डियर। 18, आइडेंटिफाई अ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में वर्ब की शिनाख्त करनी है। सन्ना गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे आएगा बी वाला गॉट अप। अब इससे नेक्स्ट ये 19 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन आर्टिकल। तो इसका आंसर आएगा बी वाला एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है 20, आइडेंटिफाई द सेंटेंस
विद द करेक्ट यूज ऑफ सेमीकॉलन, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला। ही वांटेड टू गो द पार्क, हाउएवर इट वाज क्लोज्ड फॉर रेनोवेशंस। नेक्स्ट है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रेफर्स टू कैपिटोनियम करेक्टली, तो इसका आंसर आएगा ए वाला टर्की। 22, चूज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी की फर्स्ट 3 वर्ड इसकी एब्रीविएशन है ये ए वाला FEB। इससे नेक्स्ट है 23 कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी सेड आई विल कुक डिनर फॉर माय फैमिली, तो इसकी जगह पे आएगा बेटा ए वाला। शी सेड दैट शी वुड कुक डिनर फॉर हर फैमिली। नेक्स्ट है 24, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल वर्ब वी, तो इसकी जगह पे आएगा डी वाला मस्ट। वी मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स इज एवरी सिटीजन मोरल ड्यूटी एज वेल। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा 25 कि आइडेंटिफाई द वर्ड डैट मीन्स लैक ऑफ फूड एंड ग्रेन्स, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला। नेक्स्ट है 26, एडवर्बियल फेरिस डैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस मैग्निफिकेंटली। अली कंप्लीट हिज होमवर्क, तो इसकी जगह पे आएगा ए वाला इन अ रश so that he could go out to play. Next at 27, we should finish your work immediately. If we change the above sentence in a command order, what will it be? तो इसका आंसर आएगा ए वाला finish your work immediately. 28, identify the homophones in the following sentence. The hair is running here and there, तो इसकी जगह पे आएगा बी वाला। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 29, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसकी जगह पे आएगा सी वाला आंसर। शी विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, तो कॉन्टिन्यूस होता है ना बेटा, इसके साथ ING की फॉर्म लगती है, तो ये देखिए सिर्फ इसमें लगी है इसलिए इसका आंसर है ये। नेक्स्ट है 30 कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क। दे स्लेप्ट लाइक अ लॉग, तो इसकी जगह पे आएगा ए वाला स्माइल। नेक्स्ट है 31, जिसका आंसर आएगा ये सी वाला। द टीचर चेक्ड द स्टूडेंट होमवर्क। नेक्स्ट है 32, ये है विच पेयर ऑफ द वर्ड होमोग्राफ, तो इसका आंसर आएगा बेटा ये ए वाला लेड और लेड। नेक्स्ट है 33, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम पिल द बीन्स, तो इसका आंसर आएगा ए वाला रिवील अ सीक्रेट। 34, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस गो एंड गेट मी सम टी एंड बिस्किट्स, तो इसका आंसर आएगा बेटा ये सी वाला इम्पेरेटिव। नेक्स्ट है 35, जिसका आंसर आएगा ये बी वाला ही ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। अब इससे नेक्स्ट बेटा एक पैराग्राफ दिया होगा स्टेंजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है, फिर इससे रिलेटेड MCQs होंगे। तो ये देखें 36 से लेकर 40 तक ये 5 होंगे। तो 36 वाला है इन द लाइन डार्क एंड रिप्ली इन अ स्प्रिंग व्हाट डज रिप्ली डिस्क्राइब अबाउट द वाटर, तो इसका आंसर आएगा बी वाला द वाटर्स मूवमेंट। 37, हाउ डज द पोएट ट्राई टू शो डैट वाटर इज अ लवली थिंग, तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला आइडेंटिफाइंग इट्स प्रेजेंस एवरीवेयर। नेक्स्ट है 38, इन विच लाइन इज अ जॉयफुल टोन एक्सप्रेस्ड, तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला इन द रिवर ब्लू एंड गे। नेक्स्ट है 39, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर बीइंग डार्क एंड क्वाइट इन अ पूल, तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला इट सुगेस्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस और कामनेस। नेक्स्ट है 40, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला स्मॉल नेचुरल एंड कंटेंट सोर्स। तो बेटा सिर्फ यही MCQs नहीं करने आपने, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो अपलोड है, इसमें इंपॉर्टेंट MCQs आपने ये भी करने हैं। अब इसका सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें 41 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें कैसे के क्वेश्चन है कि रीड द पैराग्राफ केयरफुली, कि जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन। और आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये क्वेश्चन है जिसमें स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, इनके आपने ध्यान से आंसर करने हैं। आप स्टेप 1 में कोई 3 करने हैं यानी कि 6 नंबर के ये हैं, स्टेप 2 में कोई 2 करने हैं 6 नंबर के ये है, मतलब ये 3-3 नंबर का है, और स्टेप 3 में एनी 1 करना है, मतलब ये 4 नंबर का है। तो ये देखिए इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है वेयर डिड द फ्लॉक ऑफ गीज एंड द वाइस ओल्ड गैंडर लाइव, तो इसका आंसर आएगा दे लिव्ड ऑन अ बिग ऑक ट्री इन अ जंगल, ये इसका आंसर है। अब ये देखें ये 4 क्वेश्चन है ना, इन चारों के आंसर बेटा ये देखें ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला है, और ये स्टेप 1 में से थे। अब इससे नेक्स्ट ये है स्टेप 2, इसके टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो ये देखें
स्टेप 2 के लिहाज से ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द गीस गेट कैच इन द ट्रैप, तो इसका आंसर रहेगा ये वाला, द हंटर यूज द वाइन टू क्लिम अप एंड सेट अ ट्रैप वेल दे वेयर आउट फॉर फूड। अब इस नेक्स्ट जो सेकंड वाला और थर्ड वाला है, ये सेकंड वाले का आंसर है और ये थर्ड वाले का आंसर। अब इस नेक्स्ट ये जो स्टेप 3 है, इसमें से कोई ये करना है। तो ये फर्स्ट वाला है, हाउ कैन लिसनिंग टू एल्डर्स एडवाइस हेल्प अस इन आवर डेली लाइव्स, तो इसका आंसर आएगा इट हेल्प अस स्टे सेफ एंड अवॉइड मेकिंग बिग मिस्टेक्स। अब इस तरह जो सेकंड वाला है, इसका आंसर आएगा ये वाला। अब इस तरह के बेटा जो और मॉडल पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ना, ये देखिए लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इससे रिलेटेड वही स्टेप 1, स्टेप 2 से स्टेप 3, ये स्टेप 1 है। अब इसका क्वेश्चन है, वेयर डिड द फार्मर लाइव, के फार्मर कहाँ पे रहता था, द फार्मर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। इसी में से अगर आप इसको रीड करेंगे, इससे रिलेटेड ही आंसर बनेंगे और वो आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ही नोटिस इन द वेल, ही नोटिस अ स्मॉल क्रैक इन द विलेज वेल, ये सेकंड वाले का आंसर। इस तरह ये थर्ड वाला है इसका आंसर और ये 4 वाला लिखा हुआ क्वेश्चन इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट ये स्टेप 1 था, ये देखें ये है स्टेप 2 और ये लिखा हुआ है स्टेप 3। स्टेप 2 में से 3 सवालों में से कोई 2 करने होते हैं। तो ये देखें ये फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है। इन तीनों में से कोई 2 आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। फिर स्टेप 3 में 2 क्वेश्चन ही हैं और इन दोनों को आपने अच्छी तरह करना है और इन दोनों में से कोई एक करना होता है अटेम्प्ट एनीवन। अब इसी तरह ये एक और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर हैं और बोर्ड के पेपर के गेस्ट पेपर होते हैं और गेस्ट पेपर ये नहीं होता कि यही एक कर ले वो ही आना है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बोर्ड का पेपर गवर्नमेंट की तरफ से आना होता है और वो आपने खुद तैयार करना होता है। अब उस लिहाज से गेस्ट पेपर, ये देखिए आपको गेस्ट पेपर बताए जा रहे हैं। अब ये पैराग्राफ इससे रिलेटेड ये सेट 1 है जिसके 1 2 3 4 ये क्वेश्चन है। फिर इससे नेक्स्ट ये है सेट 2 जिसके 1 2 और 3 क्वेश्चन है, कोई 2 करने हैं। और ये है सेट 3, टोटल 1 2 क्वेश्चन है जिसमें से कोई एक करना होगा आपने। नेक्स्ट पैराग्राफ ये एक ए भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। अब इससे रिलेटेड ये सेट 1, इसके ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सामने हैं। अब इससे नेक्स्ट ये है सेट 2, इसके टोटल 1 2 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सेट 3 इसके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 3 में से कोई 2 करने होते हैं और इन 2 में से कोई एक करना होता है। अब इससे नेक्स्ट ये एक और पैराग्राफ है लास्ट वाला, कि ये एक और पैराग्राफ इससे रिलेटेड 1 2 3 4 क्वेश्चन है। सेट 1 में से 4 में से कोई 3 करने हैं। नेक्स्ट ये है सेट 2 और ये है सेट 3, आपके सामने इनके आंसर हैं। अब इससे नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अब 42 ये 14 मार्क्स का है। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन है कि बेलो इज़ अ पैराग्राफ, कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें फुल ऑफ मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी। री राइट द पैराग्राफ आफ्टर करेक्शन, आपने उस पैराग्राफ को सही करके लिखना है। तो ये देखिए बेटा मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ है, मैं आपको साथ साथ ये बताता भी हूँ कि ये देखें, वन मॉर्निंग इन अ क्वाइट विलेज। अब ये विलेज के स्पेलिंग गलत हैं, तो जो करेक्ट है ये देखिए मैंने रेड करके लिखे हुए हैं। इसी तरह इसको अगर रीड करें, द ट्री बिसाइड द वाटर हैड द टॉलेस्ट ब्रांच, तो टॉलेस्ट नहीं आएगा, सिंपल टाल आएगा, टॉल ब्रांचेस। तो ये देखें यहाँ पे टाल आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको रीड करें तो ये क्या है, हैप्पीली के आगे क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क नहीं आना, फुल स्टॉप आना है। इस नेक्स्ट ये देखें, मी विल रेस, तो आई विल होता है, तो इस मी की जगह पे आई आ जाएगा, ये देखें। अब इससे नेक्स्ट ये है केयरलेस, ये लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे आएगा केयरलेसली। अब इससे नेक्स्ट ये देखें आमिना, तो नेम है ना, नेम के आगे ये वाला सिंबल आएगा, तो ये देखें ये लगाया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट ये देखें ये कम है, तो इसकी जगह पे आएगा केम। अब कोई नेम आए तो उसका फर्स्ट लेटर बड़ा लिखते हैं, कैपिटल। तो अली का ए छोटा था, इसको बड़ा करके लिखा है। तो बेटा ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको हो जाएगा इस तरह के। अब 3 4 और मैंने आपको आपके आसानी के लिए बनाया है कि आप वो भी तैयार करें। ये देखें, एक ये दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसकी करेक्शन करके इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, इसमें देखें लास्ट संडे, तो संडे का एस बड़ा आएगा, ये लिखा हुआ है। इसी तरह ये है मी गोज नहीं, आई वेंट। इसी तरह द ग्रास वेयर नहीं आएगा, द ग्रास वाज ग्रीन एंड फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, तो ये देखिए वाज आएगा।
और ब्लूम नहीं आएगा, ब्लूम्ड आएगा। ये देखें, यानी कि इसको हाईलाइट किया हुआ। इसी तरह प्लेड आएगा, यहाँ पे रन आएगा। इसी तरह आगे ये है केयरलेसली, तो इस तरह बेटा ये करना है। केम, कम की जगह केम आएगा। तो ये थोड़ी, अगर आप इनको अच्छी तरह कर ले तो मुझे उम्मीद है आप पेपर में भी ये परफॉर्म कर लेंगे। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए, एक और है इंपॉर्टेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चेंजिंग की हुई है। जैसे गैदर की जगह ये आएगा गैदर। इसी तरह ये चेंजिंग की हुई है बिल्ड, ये वेयर आएगा इस तरह ये। और ये चेंजिंग की हुई है लास्ट पे भी, ये भी चेंजिंग के ही सेड फ्रीमली नहीं आएगा, ही सेज फ्रीमली। अब इससे नेक्स्ट इस तरह का एक और इम्पोर्टेंट, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें करेक्शन करके मी एंड माई फ्रेंड, तो येस्टरडे माई फ्रेंड सिंपल जी आएगा। माई फ्रेंड एंड आई वेंट, माई फ्रेंड एंड आई वेंट, ये करेक्शन कर लेनी है। इसी तरह ये देखिए वाज की जगह पे वेयर, रन, केम, गॉट, स्टार्टेड, ये इसकी करेक्शन करनी है। इस तरह ये एक और पैराग्राफ है, लास्ट वाला है, ये पैराग्राफ है और इसमें करेक्शन करके ये लिखा हुआ है। ये देखें मी गोज, इसकी जगह पे आएगा आई वेंट। इसी तरह ये लिखा हुआ है स्काई लुक, तो इसकी जगह पे आएगा लुक्ड। ट्रिप्ड, इसी तरह ये फेल, ये इसमें चेंज की गई है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 के दो पार्ट हैं, यानी कि पार्ट नहीं है कि ये है या तो आप डायलॉग लिख लें या आपको समरी दी गई, कोई पैराग्राफ दिया होगा आपने उसको समराइज़ करना है। तो मैं आपको दोनों करवाऊंगा, दोनों के इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा, आपको जो बेहतर लगे आपने वो कर लेना है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि अब आप इसकी भी तैयारी करें बोर्ड के पेपर के लिए आज से और इसकी भी तैयारी करें। आपको दोनों में से जो चीज़ अच्छी आएगी आपने अब उसकी तैयारी करनी है और पेपर में वही परफॉर्म करना है। अब अगर पेपर में ऐसा नहीं है कि आप दोनों इसको करने लग जाएं, क्योंकि जगह वहाँ पे थोड़ी होनी है, जो आपको बेहतर आता है आपने वो करना है। फिर अगर जगह बात जाए, सारा पेपर हो जाएगा, टाइम मिले तो फिर आपकी चॉइस है, करना हो तो आप कर लीजिएगा। अब ये देखिए क्या है, राइट आ डायलॉग ऑफ 10 सेंटेंस के 10 जुमलों का आपने डायलॉग लिखना है। और टॉपिक क्या दिया हुआ है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान है और टॉपिक है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी में उस्ताद और शागिर्द के दरमियान 10 जुमलों पर मुकालमा करना है। तो ये देखें, टीचर गुड मॉर्निंग अली, मैंने बड़े ही आसान वर्ड में लिखा है। स्टूडेंट गुड मॉर्निंग सर। टीचर डू यू नो अबाउट रोड सेफ्टी, क्या रोड सेफ्टी के बारे में जानते हो। स्टूडेंट यस सर, जी हाँ, रोड सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सड़क की हिफाजत बहुत ज़रूरती है। टीचर व्हाट शुड वी डू बिफोर क्रॉसिंग द रोड, के सड़क पार करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। स्टूडेंट वी शुड लुक राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, कि हमें सड़क पार करने से पहले दाएं और बाएं देखना चाहिए। टीचर शुड वी प्ले ऑन द रोड, क्या हमें सड़क पर खेलना चाहिए। स्टूडेंट नो सर, नहीं उस्ताद, प्लेइंग ऑन द रोड इज़ डेंजरस, सड़क पर खेलना ख़तरनाक है। टीचर वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल, हमेशा ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। स्टूडेंट थैंक यू सर, आपका शुक्रिया सर, आई विल ऑलवेज फॉलो दम, मैं इनकी हमेशा पैरवी करूँगा या मैं इनको हमेशा फॉलो करूँगा। अब ये देखें, ये तो मैंने लिख दिया है डायलॉग। अब इससे रिलेटेड, यानी कि ये तो एक है ना, इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 और टॉपिक बताऊंगा और उसके लिहाज से मैं आपको ये डायलॉग लिख के भी दिखाऊंगा। ये देखिए मिसाल के तौर पर टेंस एंड टेंस, और टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वाई इज़ रीडिंग बुक्स सो इम्पोर्टेंट, कि सुबह बखैर उस्ताद, किताबें पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। टीचर गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ नॉलेज, कि ये ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा इल्म मिलता है। स्टूडेंट कैन इट हेल्प मी इन माई एग्ज़ाम टू, तालब इलम क्या ये मेरे इम्तहानात में भी मेरी मदद कर सकता है। टीचर यस, जी हाँ, इट इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड योर राइटिंग स्किल्स, कि ये आपकी अंग्रेज़ी और आपने के लिखने की महारत को बेहतर बनाता है। स्टूडेंट बट आई लाइक वॉचिंग टीवी मोर देन रीडिंग, तालिब इल्म कहता है लेकिन मुझे पढ़ने से ज़्यादा टीवी देखना पसंद है। टीचर बुक्स आर बेटर, कि किताबें जो सी वो बेहतर है, बिकॉज क्योंकि दे मेक योर ब्रेन शार्पर, वो आपके दिमाग को तेज़ करती हैं। स्टूडेंट विच बुक शुड आई स्टार्ट विद सर, तालिब इल्म कहता है सर मैं कौन सी किताबों से शुरुआत करूँ। टीचर यू कैन स्टार्ट विद ईजी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, कि आप आसान और दिलचस्प कहानियों की किताबों से शुरुआत करो। स्टूडेंट ओके सर, ठीक है उस्ताद, आई विल गो टू द लाइब्रेरी टुडे, मैं आज लाइब्रेरी जाऊंगा। टीचर डैट इज़ ग्रेट, बहुत अच्छा है। रीडिंग विल मेक यू अ क्लेवर स्टूडेंट, के जो पढ़ता है, पढ़ना आपको होशियार तालिब इल्म बना देगा।
अब इससे नेक्स्ट बेटा ये देखिए टॉपिक आ सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। तो इस लिहाज से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी मैंने ऐसे कह दिया है, डायलॉग लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट अगर टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट पर 10 जुमलों का मुकालमा लिखना है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान। तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट एक और कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, के वर्जिश की इम्पोर्टेंस, इस पर डायलॉग लिखना है। तो इसका आंसर भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये देखें अगर आपने डायलॉग नहीं करना, आपने इसकी समराइज़ करनी है, तो ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ बेटा कि अगर किसी ने ये करनी हो तो ये कर दे। मिसाल के तौर पर ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को आपने इसके तीसरे हिस्से में कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर टोटल ये 10 लाइनें हैं तो आपने तकरीबन 3 साढ़े तीन लाइनों में कन्वर्ट कर देना है। अगर 12 लाइनें हैं तो 4 लाइनों में कन्वर्ट कर देना है कि तीसरा हिस्सा लिखना है। और अगर ये पैराग्राफ है तो इसको देखें, इसको मैंने समराइज़ किया हुआ है। ये है अब्दुल सत्तार ईदी वाज अ ग्रेट सोशल वर्कर ऑफ पाकिस्तान। ही स्टार्टेड चैरिटी वर्क इन 1957 and founded the Idi Foundation. This organization helps poor and needy people. It also runs the world's largest volunteer ambulance service. Idi lived a simple life and worked for humanity for many years. After his death, his son फैसल इदी continued his work. ये इसको समराइज़ किया गया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसकी समराइज़ जो यानी कि इसको समराइज़ किया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा हिस्सा। अब अगर पैराग्राफ आ गया है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको समराइज़ किया हुआ है, ये देखिए आपके सामने है इसका आंसर। अगर ये पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको समराइज़ ये किया हुआ है। फिर इसी तरह लास्ट में ये अगर ये पैराग्राफ है तो इसको समराइज़ करके इसके नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है आपके सामने। अब इससे नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 44। ये 10 मार्क्स का है और इसमें क्या है, यू आर लिविंग इन हॉस्टल राइट अ लेटर, यानी कि लेटर लिखना है आपने। लेटर होगा 10 नंबर का और वो ये भी हो सकता है, ये हम आपको तीन चार बताऊंगा, ये इम्पोर्टेंट है कि राइट अ लेटर टू योर फादर एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर बेटा अगर आपने ये लेटर पहले किया हुआ है तो आप वो कर लीजिएगा, नहीं तो ये देखिए ये लिखा हुआ है लेटर, आई होप यू आर fine and in good health. I am also fine here in the hostel. My annual examination are very near. I am preparing for them with great care. I study regularly and revise my lesson every day. My teachers are also helping me a lot in my studies. I hope that I will get good marks in the examination. Please pray for my success. Give me salam to mother एंड लव टू माई यंगर ब्रदर। तो यहाँ तक ये देखें लेटर लिखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पर ये लेटर है कि योर बेस्ट फ्रेंड हैज़ मूव टू अनदर सिटी, तो इस पर आपने लेटर लिखना है। तो ये देखिए इसका आंसर ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेटा दोबारा बता दूँ, अगर आपने ये लेटर पहले किया हुआ है तो आप उसको ही रिवाइज़ कर लें। और यहाँ पर ये भी मैं आपको गाइड करूँ बेटा, अब आप 8 क्लास में हैं, फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपके, तो आपने अब 9th क्लास में हो जाना है। तो ये देखिए बेटा इसी चैनल पर जब आप इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये आपकी बुक्स जैसा कि 9 की कंप्यूटर की बुक है, इसी तरह ये देखिए नीचे 9 क्लास की उर्दू की बुक है, 9 की मैथ की बुक है, इसी तरह 9 की ये फिज़िक्स की बुक, सारी बुक्स के ऑलमोस्ट लेक्चर इसी चैनल पे अपलोड हैं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे अब आप 9 क्लास में हो आप तैयारी स्टार्ट कर लें। अब इससे नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं ये है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट न्यू फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एट स्कूल। और एक ये है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज हर एक्सपीरियंस इन अ स्कूल ट्रिप। अब इनके आंसर आपके पास बुक होगी, आप वहाँ से कर सकते हैं, या आपने पहले याद किए हुए हैं तो वही ठीक है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि लास्ट वाला। इसमें आपने पैराग्राफ लिखना होगा 10 जुमलों पर और इसमें 2 टॉपिक दिए जाएंगे, कोई भी आप टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। ये देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट एक ये टॉपिक है और दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो ये दोनों के मैं आंसर आपको दिखाता हूँ, अगर आपके पास है तो आप वही कर लीजिएगा। ये फर्स्ट वाला है अ स्टूडेंट्स हैज़ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 जुमलों पर मुश्तमिल है। इसी तरह जो सेकंड वाला था ना ये इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, तो ये देखें इसका आंसर ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे रिलेटेड और जो टॉपिक हैं ये है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ ईटिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ
हेल्पिंग अदर्स। तो ये तीनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनके आंसर आपकी गाइड पे हैं, आप वही कर सकते हैं, या आपने जो याद किए हुए हैं वही लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये गेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।